बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चाइना पाकिस्तान का टेस्टेड फ्रेंड। पाकिस्तान का बॉर्डर 4 मुल्कों से लगता है, जिसमें सबसे पुरअमन बॉर्डर चाइना का है। आप ईरान का देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें और इंडिया के बॉर्डर को भी देख लें। हमारे हमेशा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स रहे हैं, बट चाइना का बॉर्डर ऐसा बॉर्डर है जिसका मैं आई विटनेस हूँ। मैं वहाँ गया भी तो मैंने देखा कि हमारी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ नहीं है और बड़ा पुरअमन बॉर्डर, ये एक खासियत। इसके अलावा चाइना सी पैक में पाकिस्तान का पार्टनर। $60 अरब, याद रहे कि ये इतनी बड़ी सरमायाकारी चाइना पाकिस्तान में सी पैक के थ्रू करने जा रहा है, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% के करीब उन्होंने पाकिस्तान पे इन्वेस्ट कर भी दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। काफ़ी चाइनीज़ टेक्नीशियन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इनका डेफिनेटली सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। इससे पहले भी 1-2 वाक़यात हो चुके और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। चाइना के एक बस पे हमला हुआ था हमारे, लेकिन उसमें उनका खासा जानी नुकसान हुआ था और उसके बाद काफ़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। लेकिन अभी हाल ही में एक वैन जिस पे चाइनीज़ इंजीनियर्स सवार थे, उन पे हमला हुआ है और 5 इंजीनियर्स और 1 पाकिस्तानी ड्राइवर जो है वो हलाक हुए। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या एक सिक्योरिटी लैब नज़र आता है। असूल तो ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि उनको बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। वजह यह है कि वो पाकिस्तान के अहम तरीन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी हम चाह रहे हैं बाहर से आए। हम चाह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, डिफरेंट शोबों में लेके आना चाह रहे हैं। इस वक्त तमाम गवर्नमेंट और इवन सब लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस चीज़ पे मुतफिक हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। अगर इस किस्म के वाक़यात होंगे तो कैसे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आएगा, स्पेशली जब आपके पास जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी सिक्योरिटी, ख़ास तौर पे चाइना की, वो हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। हम यहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि वो लोग, हमारे हुकूमती ओहदेदार, कितनी गाड़ियाँ, कितनी सिक्योरिटी लेके चल रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जान को कोई ख़तरा भी है, उनको कोई इस किस्म का थ्रेट है, लेकिन जिनका थ्रेट है और जिनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा लैप है जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। ये चाइनीज़ जो हैं ये पाकिस्तान में 3 डैम्स पे काम कर रहे थे, जिससे कम अज़ कम 5000 मेगावाट बिजली पैदा होनी है। 5000 मेगावाट सस्ती बिजली, आबी बिजली पैदा होनी है। आप इस प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा लगाएं और फिर ये देखें कि यकीनन पाकिस्तान के दुश्मनों को ये एक आंख नहीं पाता होगा कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो कायम रहे। मैं तवक्को करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है आइंदा के लिए इस किस्म के वाक़यात जो है उसको कंट्रोल करने के लिए चाइनीज़ और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएगी। अब हम बात करते हैं एक ऐसी मुलाकात की जो कि तकरीबन 50 साल बाद हुई है। एक जज्बाती सी मुलाकात, एक जज्बाती लम्हा, एक जज्बाती पिक्चर। ये मुलाकात एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस साहिबा की अपने हकीकी वालिद से मुलाकात है। आप सिर्फ ये देखें कि ये मुलाकात बचपन से, मतलब जब से वो पैदा हुई हैं, वो अपने बाप से गले नहीं लग सकी। साहिबा जो कि एक इंतहाई मशहूर फिल्म एक्ट्रेस निशो की बेटी है। निशो की शादी 1970 में एक बड़े बिजनेसमैन अमाम रबानी से हुई और तकरीबन 6 साल बाद उनकी अलहदगी हो गई थी। और मैं बताता चलूं कि साहिबा उस वक्त तक पैदा नहीं हुई थी, बल्कि ये अलहदगी के बाद पैदा हुई। और नाजरीन, यहाँ पे जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि साहिबा की अपने हकीकी वालिद से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अभी तकरीबन 45 साल बाद उनकी मुलाकात हुई है, जो कि एक इंतहाई जज्बाती मौका था। यहाँ हम समझ सकते हैं कि वो क्या जज्बात होंगे कि एक बेटी जिंदगी में पहली दफ़ा अपने बाप से मिल रही है और वो कितनी कोई जज्बाती हो रही है। ये इस तस्वीर से भी अंदाज़ा हो रहा था और उन दोनों के जज्बात का भी अंदाज़ा हो रहा था। ये दिल को छू लेने वाली एक तस्वीर और एक खबर थी। नाजरीन, एक अच्छी खबर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ जो है वो स्कर्दू अब जाया करेगी। मैं पहले स्कर्दू पे थोड़ी सी रोशनी डालूं। स्कर्दू
ایک دشوار گزار راستہ ہے. لاہور سے اسکردو جائیں تو آپ 3 دنوں میں اسکردو پہنچتے ہیں. لیکن اسکردو ایک انتہائی خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے. وہ سیاحوں کی جنت کہلاتا ہے. تو چونکہ سفر بہت زیادہ تھا تو زیادہ تر لوگ بائی روڈ سفر کرنے سے کتراتے تھے، خاص طور پر فیملیوں کے ساتھ. اسکردو کیٹو سمیت 14 بلند ترین پہاڑی سلسلے کا ایک علاقہ ہے، اور یہ کوہ پیماؤں کے لیے بھی انتہائی پرکشش علاقہ ہے. انتہائی خوبصورت جھیلیں جس میں کچورا، ستپارا ڈیم بھی ہے. ٹورسٹ کے لیے ایک جنت کی مانند جگہ ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ میں خود بھی گیا ہوں ناظرین، اور میری بھی خواہش تھی کہ میں بائی ایئر جاؤں. اسکردو میں دیکھنے کی اور وزٹ کرنے کی بہت ساری جگہیں ہیں، جیسے دوسائی نیشنل پارک ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹو ہے. خوبصورت جھیلیں، وہاں کا سورج کا نکلنا دنیا کا خوبصورت ترین منظر. اس کے علاوہ اسکردو فورٹ ہے، شگر فورٹ ہے. تو بے شمار جگہ ہیں. یہ ایک نیا ایونیو ہے جو کھلنے جا رہا ہے. اس ریجن کے لوگ، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس فلائٹ سے بہت ہی خوش ہوں گے. ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کا بہترین خوبصورت ترین فلائٹ روٹ ہے. بہت ہی خوبصورت پہاڑوں کے درمیان سے یہ فلائٹ گزر کے جاتی ہے. اس کا سفر اپنے طور پہ ایک بہت بڑا ایڈونچر ہے. سو میں اس خوش آئند خبر کے ساتھ آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں.